महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक और हाई प्रोफाइल सीट है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वो सीट है केरल के वायनाड। जी हां, वायनाड सीट की चर्चा हर जगह हो रही है क्योंकि यहीं से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड सेफ सीट है और आसानी से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव जीत सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि वायनाड सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। जी हां, वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव फंस चुका है और प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए गले की फांस बन चुकी है। कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड सीट मुश्किल हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, कैसे फंस गया प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड सीट? नहीं, देखिए 13 तारीख को इस सीट पर मतदान होना है और कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है अपनी। कांग्रेस पार्टी आशान्वित है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लोकसभा में पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन प्रियंका गांधी के लिए ये चुनाव आसान नहीं बचा और उसकी वजह है वक्फ संशोधन विधेयक। आप कहेंगे कि केरल वक्फ संशोधन विधेयक, प्रियंका गांधी, इसका क्या लेना देना? तो मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम ये बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है केरल की वायनाड सीट से चुनाव मैदान में उतरी है और उसके लिए बहुत आसान क्यों बताया जा रहा, पहले इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दरअसल वहां पे केरल में जो है यूडीएफ जो है संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, उसका भी समर्थन कांग्रेस को है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है जिसको माकपा हम कहते हैं, वो जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है सारे दलों का, उसका भी प्रियंका को समर्थन है। और एक एलडीएफ है लोकतांत्रिक मोर्चा जिसको वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कहते हैं, जो सारे लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन जिसको है। ये सारे के सारे जो दल है इसका समर्थन प्रियंका गांधी को है, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में। और मुस्लिम लीग का भी समर्थन है चुनाव में। इसीलिए जब उनकी नामांकन रैली थी तो खूब हरे झंडे दिखाई दे रहे थे। इसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी बनाया कि भैया ये प्रियंका गांधी जी कहाँ पाकिस्तान में नामांकन करने गई है क्या? तो क्योंकि वो जो मुस्लिम लीग के झंडे हैं वो हरा झंडा, उस पर चांद सितारा होता है, तो वो उस तरह का झंडा वहां पर देखने को मिला, तो उस पर बड़ा विवाद हुआ। अब इन दलों का समर्थन है, लेकिन वायनाड की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें या वहां की जनसांख्यिक स्थिति देखें तो वहां प्रमुख तौर पर दो समुदायों के वोटर्स की बहुलता है। एक तो है मुस्लिम समुदाय का वोटर और दूसरा है क्रिश्चियन समुदाय का वोटर। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया है प्रियंका गांधी को, क्योंकि वो कहा भी जाता है वो वैसे तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो भाई उनकी माताजी तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, ऐसा एक प्रचार किया जाता है। तो ये तो भाई आसान है। चुनाव कैसे फंस गया? दरअसल मामला यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसकी तरफदारी ये सारे दल कर रहे हैं। एलडीएफ जो है वाम समर्थित मोर्चा जो है, यूडीएफ है, कांग्रेस पार्टी है, ये कह रहे हैं कि जो संशोधन विधेयक लाया भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाना चाहिए था और इसको रद्द किया जाए। जो यूपीए ने 2013 में अमेंडमेंट किए हैं वक्फ संशोधन बिल में, वही रहने दिए जाए। लड़ाई झगड़ा मारपीट 2-3 बार हो चुकी है, बोतलें भी फूटी है, इसी को लेकर बड़ा द्वंद्व मचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अब मामला एक इसी से जुड़ा कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में 1200 एकड़ किसानों की जमीन को रातों रात वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी करके कह दिया कर्नाटक में कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अधीन होता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मेंबर होता है, तो सरकार नोटिस सरकार की ओर से ही वहां जारी किए गए थे। उस पर बड़ा बवाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, तो कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि बड़ा विरोध हुआ राज्य में कि यार ऐसे तो किसी की भी जमीन हथिया लेंगे आप, ये तो भाई दैत्य है। और इसलिए कांग्रेस को झुकना पड़ा, नोटिस वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नोटिस जारी किए उन पर कार्रवाई भी करेंगे। यह भरोसा देना पड़ा कि ये गलती की गई है, जिसने भी की, या जानबूझकर किया है, गलती की गई, हम इसकी जांच करेंगे और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको हम सजा देंगे। ये वहां के मिनिस्टर का बयान है। तो कांग्रेस पार्टी इतने बैकफुट पर है, तो क्यों बैकफुट पर आई? तो पलट गई बिल्कुल। तो ये क्यों बैकफुट पर आई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि इसका जो एस्पेक्ट है चुनाव में क्या पड़ेगा या कर्नाटक की जनता के बीच में क्या जाएगा और कर्नाटक में वोटर कौन सा है, इसलिए पलटना पड़ा। अब आते हैं केरल पे।
केरल में इसी विधेयक ने प्रियंका को कैसे फंसा दिया है। अब देखिए, जो वहां पर एक कैथोलिक चर्च है, मैंने कहा कि दो कम्युनिटी की वहां पे बहुलता है, तो जो कैथोलिक चर्च है, इस कैथोलिक चर्च में अच्छा खासा प्रभाव है वायनाड लोकसभा सीट में इस कैथोलिक चर्च का। और इस चर्च ने केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से ये जो विधेयक लाया है, वक्फ संशोधन विधेयक, इसका समर्थन किया है। इसके समर्थन में है पूरा कैथोलिक बोर्ड। और उन्होंने कहा है कि चर्च ने वक्फ बोर्ड पर आरोप भी लगाए हैं कि ये जो है भैया एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनाब्बम गांव हैं, वहां पर कई पीढ़ियों से कई ईसाई परिवार रह रहे हैं। इन ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है, जो गलत है, और इसको ये संशोधन विधेयक सही लाई है। ये संशोधन विधेयक आएगा तो वो जो दावा है वो हट जाएगा। तो इसलिए वो, चूंकि ईसाई परिवार भी इससे पीड़ित हैं, तो इसलिए केरल का जो ये कैथोलिक चर्च है, साइलो मालाबार इसको कैथोलिक चर्च कहा जाता है, इसका एक अखबार भी आता है, जो एक दैनिक अखबार है, और उस अखबार का नाम है दीपिका, जो वहां छपता है। उसने सोमवार को एक संपादकीय लिखा है इस पर पूरा। जो संपादकीय में मतलब अपने विचार होते हैं संपादक के, जैसे सामना शिवसेना का संपादकीय पत्र है, इसमें संजय राउत लिखते हैं, तो वो सबके बारे में जो उनकी लाइन होती है उस पर लिखते हैं वो। तो ऐसे ही इनका संपादकीय में इन्होंने यूडीएफ एलडीएफ की जमकर आलोचना की है वक्फ बोर्ड को लेकर, कि आप वक्फ बोर्ड की समर्थन कर रहे हैं, और वो जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है ये गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो जमकर उसकी मुखालफत की है उन्होंने, आलोचना की है, और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप ये जो पीड़ा है इन लोगों की, इनको न देखकर वक्फ कानून की रक्षा के लिए विधानसभा में आपने एक प्रस्ताव भी पारित किया है। वहां पे केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है, तो आपने एक विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। आगे उसमें लिखा गया है कि मुनाब्बम में न्याय का वादा करने वाले लोग तिरुवनंतपुरम गए और ये कहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि वक्फ कानून में छेड़छाड़ न की जाए। मतलब आप वहां जाते हैं, लोगों के बीच में कहते हैं कि आपको न्याय देंगे, और आप विधानसभा में जाकर आप प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तो आपका दोहरा चरित्र है ये, वो उन लोगों ने आरोप लगा दिया है। प्रियंका गांधी का कुर्सी कैसे सीट कैसे मैं उसी पे आ रहा हूं पाठक। तो इसमें केरल विधानसभा में इसी महीने की शुरुआत में, जैसे मैंने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से जो वक्फ संशोधन बिल आया, इसके खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, क्योंकि वहां पे मुस्लिमों की आबादी बहुतायत में, तो उनको भी आपको खुश करना है, तो उनको खुश करने के लिए ये सरकार ने कदम तो उठा लिया। लेकिन वायनाड सीट की अगर हम देखें, तो वायनाड सीट में जहां मुस्लिमों की जो वोट है वो अहम रखता है जीत में, ईसाई मिशनरियों का भी प्रभाव जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ईसाई मिशनरी अगर आपसे नाराज है, क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ और मुस्लिम लीग सबका समर्थन आपको है, तो अगर वो ईसाई मिशनरीज और चर्च, कैथोलिक चर्च जो है वो आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ एक अखबार में संपादकीय लिख रहा है, दैट मीन्स वो जनता को मैसेज दे रहा है कि ये लोग जो है ये हमारे साथ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विधेयक लाया है उसको अगर वो समर्थन कर रहा है, तो दैट मीन्स उसका संदेश है कि आपको उसको वोट करना है। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड पर आपने अपना, जैसे कर्नाटक में रुख पलटा है, वैसा अगर यहां नहीं पलटा मतदान से पहले, और उन लोगों को आश्वासन नहीं दिया कि हम भैया वक्फ बोर्ड के जो संशोधन है उसके खिलाफ है, हम यहां नहीं करेंगे, जैसे भी मैनिपुलेट करके आपने अगर नहीं समझाया, कैथोलिक चर्च को अपने पक्ष में नहीं लिया, तो सारा का सारा मतदान जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सर लगातार कह रही है कि वायनाड जो है कांग्रेस के लिए काफी सेफ सीट है, वहां से राहुल गांधी लगातार 2 बार जीत कर आए हैं। नहीं, मैं कह क्या रहा हूं कि अभी भी आश्वस्त है कि 4-5 लाख वोटों से जीतेगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से ज्यादा मतदाता वोटों से जीत सकती है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि हरियाणा भी तो ऐसी आश्वस्त थे ना कि हरियाणा तो हम जीत ही रहे, और इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास था कि भयंकर सीटों से कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, उन्होंने तो कह दिया 10-15 आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, उससे ज्यादा आ जाए तो क्या हुआ। तो देखिए, आकलन, विश्लेषण और परिस्थितियां ग्राउंड की ये अलग अलग होती है। यहां से बैठकर हम उसका आकलन कर दे, लेकिन ये मैं ग्राउंड की परिस्थिति बता रहा हूं, जो ग्राउंड पर इस वक्त परिस्थिति है। जो कैथोलिक चर्च है और उनका अच्छा खासा प्रभाव है, वो बहुत नाराज है, और जिन दलों ने समर्थन कांग्रेस को दिया है, प्रियंका गांधी को दिया है, उन दलों के खिलाफ एक आज आर्टिकल अगर एक अखबार में लिखा गया है, जो चर्च का मुखपत्र है एक तरह से, उसमें अगर ये आर्टिकल लिख दिया गया है, तो ये संदेश दे दिया गया है पार्टी को
कि आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर करिए और जो पीड़ित ईसाई है उनके न्याय की बात सिर्फ कोरी बात मत करिए। न्याय की बात आप करेंगे और बाहर जाकर आप वहां कुर्सियां टेबल फोड़ेंगे, बोतल फोड़ने वाले का समर्थन करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए अब प्रियंका गांधी भी चिंता में है, कांग्रेस पार्टी भी चिंता में है कि कैसे इस चुनाव को बचाया जाए, कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को इससे निकाला जाए। लेकिन एक खबर पहले भी मैंने आपको बताई है, दूसरे और एक दावा यह भी किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े प्रवक्ता और कुछ लोग, कांग्रेस के भी अंदरूनी कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीत गई तो लोकसभा में कैमरा राहुल गांधी पर कम जाएगा, प्रियंका गांधी पर ज्यादा जाएगा। प्रियंका गांधी को लेकर हमेशा राहुल गांधी असहज रहे हैं। आप देखिए पार्टी के अंदर भी स्वर उठते हैं और दबी जुबान में लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी की कमान संभाल लेंगी तो हालात अच्छे होंगे, राहुल गांधी काबिल नहीं है। लेकिन ये सवाल, नामांकन में तो राहुल गांधी गए थे, हुजूम था, सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल बनाया गया था। देखिए राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। मन की बात जुबान पर आ ही जाती है पाठक। तो आप राहुल गांधी का एक वीडियो का जिक्र किया था मैंने पिछले भी वीडियो में, फिर उस वीडियो का जिक्र कर रहा हूं, दर्शकों को इस वीडियो को देखना चाहिए। जब नामांकन के बाद जब एक गाड़ी में बैठकर जब ये दोनों भाई बहन निकलते हैं तो उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उस वीडियो में उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो राहुल गांधी अपनी बहन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि बहुत योग्य है, लड़ाई लड़ने वाली है, ऐसी है वैसी है। लेकिन उसके बाद एक सवाल उनसे पूछा जाता है अंत में, बोले कि अच्छा राहुल जी ये बताइए कि वायनाड में बढ़िया सांसद कौन होगा, आप या प्रियंका गांधी? उस पर उनके दिल की बात जुबान पे आ जाती है और राहुल गांधी का बयान जो है वो सुनने लायक है। जवाब जो है उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका अच्छी सांसद बन सकती है, आई एम द बेस्ट। ये उनका जवाब था। इस जवाब में हर जवाब छिपा हुआ है। तो राजनीति में जो है वो कुछ भी हो सकता है और जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, यह अमूमन कहा जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये हमारा जमीन के आधार पर, जो जमीन पर हमने देखा, जो बातचीत की, जो अखबारों में वहां छप रहा है, क्योंकि सबका ध्यान जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड पे लगा हुआ है, वायनाड पर प्रियंका जी पर किसी का ध्यान नहीं है। तो हमने कहा दर्शकों को प्रियंका जी के बारे में भी अपडेट देना चाहिए कि उनका चुनाव फंस रहा है और टेंशन में है इस वक्त प्रियंका जी। बिल्कुल, जो लड़की है लड़ सकती है। यूपी की लड़की तो वायनाड में चुनाव लड़ने गई, लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलें कम नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि वहां तो प्रियंका आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।